वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से किस दिन राष्ट्रपति ने सम्मानित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 मार्च। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 31 मार्च 2024 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें घर जाकर सम्मानित किया। आडवाणी यह सम्मान पाने वाले बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला। लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी की जीवन यात्रा पर एक नजर। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था, कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और सिंध स्थित हैदराबाद के डीजी नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। 1942 में 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1947 में आरएसएस के कराची यूनिट के सेक्रेटरी बने। उनका परिवार विभाजन के दौरान मुंबई आ गया। आडवाणी ने मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1951 में भारतीय जनसंघ बनने के बाद आडवाणी इससे जुड़े। वे 1957 में दिल्ली आए और जनसंघ में विभिन्न पदों पर रहे। 25 फरवरी 1965 में कमला आडवाणी से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे प्रतिभा और जयंत हैं। 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष रहे। 1970 में दिल्ली से राज्यसभा सांसद बने। 1972 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। 6 अप्रैल 1980 को आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने। आडवाणी 1986 में भाजपा अध्यक्ष बने। 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकाली। भाजपा सरकार में 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। दिसंबर 2005 में भाजपा अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा। 2010 में एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए और 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें। और 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जयश्री दास वर्मा इस प्रश्न का
सही उत्तर ऑप्शन सी। जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल ने फिक्की महिला संगठन AFLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। AFLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। दोस्तों, AFLO की स्थापना 1983 में हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फिक्की के बारे में जानकारी। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गठन फिक्की का 1927 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। महासचिव हैं शैलेश के पाठक। यह भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा है। हाल में नई नियुक्तियां। मरियम मेमन मैथ्यूज डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। हिमांशु अग्रवाल जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने। MV राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने। किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के नए AI प्रमुख बने। दीपक कुमार UP के नए गृह सचिव बने। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए DGP बने। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत बने। T आर्मस्ट्रांग क्यूबा में भारत के राजदूत बने। ATM के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO निधु सक्सेना बनी। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष मौसमी बसु बनी। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। दिनकर अस्थाना गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त बनी। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जयश्री दास। PIB के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD गिरिजा सुब्रमण्यम। सदानंद वसंत दाते NIA के महानिदेशक। पीयूष आनंद NDRF के महानिदेशक। हंसा मिश्रा UPSC के महानिदेशक। अभय ठाकुर म्यांमार में राजदूत। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। BPRD के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा बने। तो दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 18 साइट। दोस्तों, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटों को जोड़ने का निर्णय लिया। अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या 213 तक पहुंच गई। नए जियो पार्क ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को जियो पार्क कहा जाता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क पदनाम 2015 में बनाया गया था। यूनेस्को के 2 सदस्य पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। घोषित नए जियो पार्क के बारे में जानकारी। ब्राजील केकेपावा जियो पार्क, क्वार्टा, ग्रीस लेवरेओटिकी जियो पार्क, जापान हुक्सन टेडोरिगावा जियो पार्क, न्यूजीलैंड
वेटाकी व्हाइट स्टोन जियो पार्क, इंडोनेशिया ईजन जियो पार्क, मारोस पग कैप जियो पार्क, मेरागिन जम्बी जियो पार्क, राजा अम्पैट जियो पार्क ईरान, अरास जियो पार्क तबश पार्क मलेशिया, किनाबालू जियो पार्क नॉर्वे, सन हार्डलैंड जियो पार्क फिलीपींस, बोहोल द्वीप जियो पार्क कोरिया गणराज्य, जियोनबुक कोस्ट जियो पार्क स्पेन, काबो आर्टिगल जियो पार्क थाईलैंड, खोरात जियो पार्क यूनाइटेड किंगडम, मोरने गुलियन स्ट्रैंगफोर्ड। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लें। यूनेस्को के बारे में जानकारी। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। सदस्य देश हैं 193 और 11 सहयोगी राष्ट्र सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। हाल में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसला कर्नाटक को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जेम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत का गवर्नमेंट मार्केट जेम पोर्टल, कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम कोनेफ्स और सिंगापुर के जेबिज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल के बारे में जानकारी। जेम एक कई सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया एक ऑनलाइन मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 मार्च 2024 को 21वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वे लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर 6 मार्च 2024 से अनशन पर थे। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण दिया जाए, लेह और कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट होना चाहिए, लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू किया जाए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 2 और अनुच्छेद 275 1 के तहत प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370
हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। पेंगोंग झील पेंगोत्सो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना। संस्कृत के बारे में जानकारी। संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण पुस्तक लिखी है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 2005 में। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6। तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और दोस्तों, आपको बता दूं, पाली, फारसी और प्राकृतिक शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, हिंदुस्तान का कौन सा गांव है जहां लोग अभी बोलचाल के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित मत्तूर गांव भारत का एकमात्र गांव है जहां लोग अभी भी बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेपाल के बारे में जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेले। प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल। मुद्रा है नेपाल की नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। तो प्रश्न बन सकता है, नेपाल से भारत की कितनी राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इराहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत की पहली AI आधारित फिल्म इराहा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ। यह फिल्म बिंग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित है और सैम भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा कि फिल्म इराहा किसके द्वारा निर्मित है? तो बिंग फिल्म मीडिया द्वारा निर्मित है। और इराहा के निर्देशक कौन हैं? सैम भट्टाचार्य।
फिल्म में दोस्तों रोहित बोशराय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर: एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट माइक्रोसॉफ्ट और ओपन आई के द्वारा विकसित किया जाएगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन कॉग्निशन कंपनी ने लॉन्च किया। एआई के विकास के लिए भारत 10,000 जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसियो मिका हैं। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर लिसा हैं, जिसे उड़ीसा टीवी ने लॉन्च किया। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। भारत की पहली एआई टीचर आयरिस है। यह एआई टीचर को केरल के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में स्वामी स्मरणानंद महाराज का निधन हो गया। यह रामकृष्ण मिशन के कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 16वें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज का निधन हो गया। स्वामी स्मरणानंद महाराज 2017 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष बने। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1897 में रामकृष्ण के प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 1 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। पीएम मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित आरबीआई @90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 10 साल महत्वपूर्ण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बता दें 1 अप्रैल 1935। और किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक बना? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत बना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1937 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। और दोस्तों, आपको बता दूं 1937 के बाद आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के वर्तमान में कितने कार्यालय हैं? तो आपको बता दूं 33 कार्यालय हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और भारत के 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर हैं। दोस्तों, भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। भारत के
रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, श्री एम राजेश्वर राव, श्री स्वामीनाथन जे, श्री टी रविशंकर, श्री एम डी पात्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और दोस्तों, एक प्रश्न बन सकता है, भारत का कौन प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों, आपको बता दूं, एकमात्र प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए हैं। वे 1982 से 1985 तक भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हार्दिक सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार की घोषणा की। हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। सलीमा टेटे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हैं। सलीमा टेटे 2023 हांगचो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम की हिस्सा थीं। सलीमा को 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोनों खिलाड़ियों को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 के विजेताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करें। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अशोक कुमार रुपये 30 लाख का पुरस्कार। दोस्तों, अशोक कुमार भारतीय हॉकी टीम के जादूगर ध्यानचंद के पुत्र हैं। और दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। 1975 के विश्व कप के कप्तान रहे अशोक कुमार ने कुआलालंपुर वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और एकमात्र विश्व कप विजेता भारत बना था 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश को 5 लाख का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर हार्दिक सिंह को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए पुरस्कार अभिषेक को 5 लाख का पुरस्कार मिला। वर्ष की अपकमिंग खिलाड़ी दीपिका सोरेंग को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। वर्ष के अपकमिंग खिलाड़ी अरिजीत सिंह हुंदल को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। बेस्ट मेंबर यूनिट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हॉकी हरियाणा को। हॉकी इंडिया के बारे में जानकारी। स्थापना हुई 2009 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का दोस्तों गठन 7 जनवरी 1924 को हुआ था। मुख्यालय है लोजन, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 140। अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शेफाली शरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नाइजर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई
पचरा को जीआई टैग मिला? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने T20 क्रिकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए MS धोनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और प्रस्तुतिकरण अगर आपको बेहतर लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।